मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर ओमकार सिंह जुड़ रहे हैं, एक्स वीसी हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले प्रोफेसर ओमकार, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सर, सीबीएसई का ये नया प्लान, नया पैटर्न आप कैसे देखते हैं, और मेरे व्यूवर्स के लिए आसान भाषा में अगर आप इसको एक बार डिस्क्राइब कर दें। देखिए, सीबीएसई द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। क्योंकि पहले भी मैं आपके चैनल पे ही एक बार चर्चा में सम्मिलित हुआ था, जब ये सीबीएसई परीक्षा कैंसिलेशन की बात हो रही थी। तब भी मैंने कहा था कि हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर देना चाहिए। और इस बार अच्छी बात ये है कि सीबीएसई ने फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, यानी कि सत्रांत जो परीक्षा लेकर के बच्चों का समग्र मूल्यांकन और बच्चों की पढ़ाई के दौरान की जो जिस प्रकार से उनकी प्रोग्रेस होती है इस एजुकेशन की, उसका मूल्यांकन करने का दोनों को सम्मिलित करते हुए एक समग्र प्लान बनाया है। और ये इस सत्र 2021-22 के लिए निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक बड़ी सहजता देगा और बड़ी ही उनकी जो उम्मीदें हैं, जैसी उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसका एक सही मूल्यांकन करने में एक प्रभावी कदम साबित होगा। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता है, पर सत्रांत परीक्षा के माध्यम से सिर्फ हम उनका एक बेंचमार्किंग करते हैं बच्चों की, एक दूसरे से वो कहाँ पे अपनी मेरिट में स्टैंड करते हैं, सिर्फ उसका मूल्यांकन होता है। लेकिन जहाँ तक उनके ज्ञानार्जन की बात है, उस ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में यदि उनको सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है, तो निश्चित रूप से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया प्रभावी, सुदृढ़ और दक्ष होगी, मीन्स एफिशिएंट होगी। तो स्कूलों के ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो सतत रूप से जो बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, वो निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से करें, उसमें पूरी पारदर्शिता और उसमें जो इंटीग्रिटी है उसका एक विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। सीबीएसई का जो प्रारूप निकल कर आया है, उसको देख करके जरूर ऐसा लगता है कि सीबीएसई के द्वारा कोई एक पोर्टल जैसी कोई सुविधा बनाने की योजना है, जिसमें वो तो कालांतर में पता चलेगा कि किस प्रकार से वो उसको अपने बच्चों का मूल्यांकन को दर्ज कराने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एक सतत रूप से स्कूल और सीबीएसई के बीच में डायलॉग स्थापित होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाने की बात कही गई है। स्टूडेंट प्रोफाइल बनाने का उद्देश्य दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे का जो सतत रूप से उसका मूल्यांकन होगा, उसको जो टेस्ट होंगे, जो उसकी क्विजेज होंगी, जो उसको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, या और जिस प्रकार से भी उसका मूल्यांकन होगा, इन सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए बच्चे की प्रोफाइल तैयार होगी। और उस प्रोफाइल के आधार पर बच्चे के पास और स्कूल के पास, दोनों के पास ये जानकारी होगी कि उनका बच्चा कहाँ तक, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है। तो मैं मानता हूं कि सीबीएसई द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, और देर से ही सही लेकिन एक सही कदम उठाया गया है। और आगे भी इससे एक आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे कि शिक्षा का गुणात्मक सुधार होने की एक दिशा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ओमकार सर, असल में पाठ्यक्रम में कटौती का जिक्र बार बार हो रहा है। हालांकि कितनी कटौती होगी, कैसे होगी, ये अभी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस कटौती को आप फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से सर कैसे देखते हैं? देखिए घनश्याम जी, आपने जो विषय उठाया सिलेबस की कटौती का, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारा एक सिलेबस है वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन को तय करता है कि एक बच्चे ने यदि 10वीं पास कर ली या 12वीं पास कर ली, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास इस स्तर का नॉलेज होगा और इस स्तर की एक्सपर्टीज होगी। तो मैं विगत वर्ष भी जब ये सिलेबस की कटौती हुई थी, तो व्यक्तिगत मत मेरा तब भी यही था और आज भी यही है कि यदि हम इस प्रकार से मूल्यांकन का एक तरीका नया इजाद कर रहे हैं, तो इस प्रकार के मूल्यांकन के साथ में हमें सिलेबस में कटौती नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यदि सीबीएसई चाहे तो वो किस विषय पर, किस भाग पर कितना जोर देना है उसको तय कर सकती है, लेकिन सिलेबस में कटौती निश्चित रूप से बच्चों की जो गुणवत्ता होगी, शिक्षा की गुणवत्ता, उसको कहीं ना कहीं दीर्घ काल में प्रभावित करेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इस पे विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन जहां तक एक सिलेबस और करिकुलम की बात है, तो वही विगत बहुत सारे वर्षों में उसका एक स्तर तय हुआ है, और ये निश्चित रूप से उस स्तर को तय करने के पीछे की मंशा ये रही है कि हम ये मानते हैं कि बच्चे के अंदर एक एक्सपर्टीज इस लेवल की होगी, इस लेवल की उसकी कॉम्पिटेंस होगी। तो यदि हम सिलेबस को रिड्यूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटेंस हम उसकी डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो सिलेबस का रिडक्शन है, इस पर विचार होना चाहिए कि क्या जब हमने मूल्यांकन का एक नया तरीका फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों मिला करके निकाल लिया, तो ऐसे में क्या हमें सिलेबस का रिडक्शन करना नितांत आवश्यक है,
या हम उसके साथ में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पे सीबीएसई को और जो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको जरूर विचार करना चाहिए, नहीं तो बच्चों के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी, जिसका कि एहसास बच्चे को स्वयं और उच्च शिक्षा के जो तंत्र है उसको कालांतर में होगा। जी, रास्ते हम यहाँ बना सकते हैं कि बच्चों का कुछ छूटे भी ना और वो कटौती के तौर पे हमारे सामने भी आ जाए। देखिए, जहाँ तक 2 बार की परीक्षाओं के व्यवहारिकता की बात है जी, तो व्यवहारिकता में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि स्कूल्स को पहले तैयार होना होगा। स्कूल्स का जो एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और जब स्कूल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में बच्चों का मूल्यांकन करते रहेंगे तो हाँ सर बोलिए, ऑडियो बोलिए। जब स्कूल्स बच्चों का मूल्यांकन करते रहेंगे, आ रही है आवाज? सर बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए सर, आ रही है आवाज। हाँ जी। तो मैंने कहा, जब स्कूल्स बच्चों का मूल्यांकन सतत रूप से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, और ये जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से बच्चों की जो एग्जामिनेशन का जो एक फोबिया होता है वो भी खत्म होगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे सिलेबस के हिस्से हैं जिनमें कि बच्चों का मूल्यांकन हो जाएगा। तो जब बच्चों के मूल्यांकन जो सिलेबस जो हम उसका कैचमेंट एरिया है उसके असेसमेंट का जब वो छोटा हो जाएगा तो निश्चित मानिए कि बच्चों के अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो स्कूल्स का फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो स्कूल्स रेगुलर बेसिस पे बच्चों को असेस करते रहेंगे, तो बच्चों को एक पैटर्न की भी जानकारी रहेगी कि किस प्रकार से उनका असेसमेंट होने जा रहा है, किस एक्सटेंट तक उनको किस टॉपिक में किस डेप्थ तक जाना है, किस एक्सटेंट की स्टडी करनी है। तो इस प्रकार से बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मत है कि हमें एंड ऑफ सेशन असेसमेंट पर जोर कम देना चाहिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट पे जोर ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों का जो एक रिगर है, जो एजुकेशन के प्रति लगाव है, जो बच्चों के अंदर उसकी समझ है, और उस समझ को स्कूलों के पास एक सुधारने का भी अवसर होता है। जैसे कि स्कूल यदि एक असेसमेंट टेस्ट करते हैं और उस असेसमेंट टेस्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, तो स्कूल्स के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और बच्चे के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ऐसे में जब स्कूल्स और बच्चे दोनों मिल करके जो एजुकेशन का लेवल है उसको इम्प्रूव करने की बात करेंगे तो ओवरऑल एजुकेशन का जो हमारा स्तर है उसका उन्नयन होना निश्चित है। जहां तक बच्चों के अंदर एक एग्जाम फोबिया की बात है, तो वो एग्जाम फोबिया सतत रूप से स्कूलों के स्तर से ली जाने वाली परीक्षाओं और टेस्ट के माध्यम से स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ लॉजिस्टिक्स का इश्यू है जो कि सीबीएसई हैंडल करेगा और स्कूल्स का उसमें सहयोग मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये 2 बार का असेसमेंट भले वो इस साल एक्सपेरिमेंट के तौर पर हो रहा हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिजल्ट अच्छे आए। तो इस प्रकार से हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें एक होलिस्टिक चेंज होने की भी संभावना दिखती है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई या 1 साल की पढ़ाई को सिर्फ 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर असेसमेंट नहीं होना चाहिए। उसका असेसमेंट सतत रूप से उसके लर्निंग लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं जिसको कि सीबीएसई ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो उन आउटकम्स के अटेनमेंट का असेसमेंट यदि कंटिन्यूअस होगा तो निश्चित रूप से जो ओवरऑल असेसमेंट है वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी। तो जो एक बच्चों के अंदर यदि इस प्रकार की कोई भ्रांति है कि 2 बार परीक्षा होने से उन पर दबाव होगा, वो निश्चित रूप से दबाव नहीं होगा। इसमें स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से बच्चों को असेसमेंट के लिए ट्रेन करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है।